भाई सुंदर साहब जी, अब शुरू करते हैं चर्चन चितवनी का विषय। तो सबसे पहले मैं पिछले सप्ताह में जो बताया था उसका थोड़ा सा रिवीजन करूंगा। मैं देखिए सुंदर साहब जी, माणिक पहाड़ हमने शुरू किया था पिछले रविवार को। माणिक पहाड़ एक माणिक नंग नग जो होता है वो लाल रंग का होता है। अब लाल रंग का हीरा भी कह सकते हैं इसको। और इसकी ऊंचाई जो है 12,000 भौम है, जो कि एक भौम 400 कोस का होने से 12,000 भौम 48,000 कोस के हो जाते हैं। पुखराज पहाड़ 2,000 भौम का था और ये है 12,000 भौम। पुखराज पहाड़ से ऊंचाई के मामले में और लेंथ विथ लंबाई चौड़ाई के मामले में माणिक पहाड़ बहुत ज्यादा विस्तार का है, लेकिन पुखराज पहाड़ जैसा वेरिएशन नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा वेरिएशन, बहुत ज्यादा नक्शे नहीं है। यहाँ पर सिमिल्टेनियस से ज्यादातर समानताएं हैं, आपस में मिलते जुलते नक्शे हैं, इसलिए पुखराज पहाड़ जैसा कठिनाई नहीं होता इसको समझने में। ये जो है भौम भर उसे चबूतरे पर आया है और ये माणिक पहाड़ कुल ऊंचाई है 12,000 भौम की ऊंचाई है। तो हमने देखा था ये बाहर जो देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखेंगे एक एक भौम नीचे गिरते हुए झरने हैं चारों तरफ। 12,000 झरने एक एक भौम नीचे गिरते हुए चारों तरफ, ये महानद है वहां पर पहुंचते हैं। ये बाहर के जो झरने हैं और यहाँ पर जो एक एक भौम नीचे वे गिरते जाते हैं, इसको बोलते हैं ताल के महल। वो विस्तार से बाद में आएगा। अभी हम चलते हैं जो हमने समझा था पिछले सप्ताह। एक भौम की शोभा देखेंगे। देखिए इसमें चारों दिशाओं के मध्य में देखिए बड़ा दरवाजा है और बड़े चबूतरे हैं। 12,000 हांस की संधि में 12,000 बुर्ज हैं, गोल बुर्ज कहो या गुर्ज कहो। 12,000 हांस की संधि में, हांस यानी कि साइड्स, 12,000 साइड्स हैं और जो साइड्स के जॉइंट हैं वहां पर बुर्ज हैं। तो 12,000 बुर्ज हैं और चारों दिशा के हांस में बड़े दरवाजे, बड़ी चबूतरे। 100 कोस का दरवाजा है, 100 कोस के चबूतरे हैं और यहाँ पर एक छोटा चबूतरा, छोटे दरवाजे। ये चारों दिशा के अलावा जो बाकी हांस हैं उसमें छोटे दरवाजे, चबूतरे हैं। मैं नक्शे से दिखाऊंगा पिछले बार जो हमने देखा था, ये सब हमने देखा था। ये देखिए सर्वप्रथम ये देख रहे हैं एक मंदिर की मोटी दीवार है। एक मंदिर की मोटी दीवार चारों तरफ घेर के आई है। जो बड़े दरवाजे और बड़े चबूतरे हैं और छोटे दरवाजे, छोटे चबूतरे हैं, चाहे 12,000 गोल गुर्जे, सभी इसी दीवार पर आए हुए। पहले रेखा चित्र में हम देखेंगे। ये देखिए चारों दिशा में जो बड़े दरवाजे हैं उनके सामने भौमभर की सीढ़ियां उतरी हैं। ये भौमभर की सीढ़ियां हैं और ये बड़े दरवाजे। एक दिशा का बड़ा दरवाजा है, 100 कोस का दरवाजा और 100 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे। देख रही है हांस की संधि में गोल गुर्ज है। गोल गुर्ज कैसे बना है? 50-50 कोस दोनों हांस से लिया इसने। 100 कोस का गुर्ज हो गया और बीच में जो इसी मोटे दीवार पर छोटा दरवाजे और छोटे चबूतरे भी हैं प्रत्येक हांस में। तो छोटा दरवाजा 33 कोस का है और छोटे चबूतरे 33 कोस के लंबे। एक मंदिर की जो मोटी दीवार है उसी दीवार पर बड़े दरवाजे, छोटे दरवाजे,
चबूतरे, छोटे चबूतरे, बुर्ज सब इस दीवार पर आए हुए। इस दीवार से अंदर की तरफ फिर ये जो 12,000 ये हवेलियों की संख्या एक चौरस है, गोल अल्टरनेट आती जाती है। सभी मिला करके 12,000 हवेलियों की 12,000 में देखेंगे तो 12 है, और लंबाई में भी यहाँ पर केवल 4 दिख रहा है, लंबाई में भी 12,000 होंगे, गोलाई में भी 12,000 लंबाई है। तो चौरस हवेली और गोल हवेली के बारे में ये देखिए, चौरस हवेली, एक चौरस हवेली की शोभा। जब यहाँ पर जाते हैं, या फिर से दीवार के अंदर एक हवेली आइए, एक हवेली भी दीवार के अंदर आइए। इसी दीवार पर चारों दिशा में एक महल का दरवाजा है और एक महल के लंबे चौड़े चबूतरे। यहाँ से जब अंदर जाते हैं तो महलों की एक हार है, एक हवेली के अंदर महलों की हार है, जिसमें कुल मिला के एक हार में 12,000 महल है। एक दिशा में 3,000 महल, चारों दिशा के 12,000 महल। फिर अंदर जाएंगे तो खंभों की एक हार है, फिर बगीचे, बगीचों की एक हार है, और फिर बीच में एक चबूतरा है, चबूतरे के तीसरे हिस्से में बगीचे हैं, और इसी चबूतरे के जो खंभों की मेहराब है उसमें हिंडोले आए हुए। तो ये नक्शा सभी जगह सेम टू सेम रहता है। एक महल के अंदर जाएंगे तो भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन एक महल के अंदर मंदिरों की एक हार होती है, और एक मंदिर के अंदर कोठरियों की एक हार होती है, जिसमें 12,000 कोठरियां होती हैं। इसी को हम रेखा चित्र में भी एक बार देख लेते हैं। ये एक हवेली है, यहाँ पर जब हम आते हैं, एक महल का दरवाजा है और एक महल का चबूतरा है। यहाँ से चारों तरफ महलों की एक हार है, फिर खंभों की एक हार, फिर बगीचों की एक हार, और बीच में जो चबूतरा है, चबूतरे के किनार पर की एक हार आई है, उसकी मेहराब में यहाँ पर झूले आए हुए हैं। ये देखिए झूले, और बीच में तीसरे हिस्से में बगीचे हैं, चारों तरफ बैठक। तो ये जो एक हवेली की शोभा है, इसी के द्वारा हम एक महल की शोभा को समझ सकते हैं, एक मंदिर की शोभा को भी समझ सकते हैं। देखेंगे, और पहले देख लेते हैं गोल हवेली। गोल हवेली और चौरस हवेली में मात्र आकृति का है, गोलाई में है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। चारों तरफ देखेंगे है, जिस दीवार में चारों दिशा में एक महल का दरवाजा, एक महल का चबूतरा है। इस दीवार के भीतर जाते हैं तो महलों की एक हार है, और इसके भीतर खंभों की एक हार, सब चीज दूसरे में, बगीचों की एक हार, चबूतरा बीच में, चबूतरे के खंभों की मेहराबों में हिंडोले, और चबूतरे बीच में बगीचे। तो इस तरह से सारा चीज है यहाँ पे गोलाई में। अब यहाँ से हम आगे जब चलते हैं, एक हवेली जो 12,000 उसमें से एक महल की शोभा है। एक महल में भी चारों तरफ मंदिरों की एक है, फिर थंबों की यार, बगीचे, चबूतरा, चबूतरे की मेहराब में, थंबों की मेहराब में हिंडोले, और चबूतरे के तीसरे हिस्से में बगीचा। सेम टू सेम है। और इसके भीतर जाते हैं, एक मंदिर की शोभा, एक मंदिर में चारों तरफ कोठरियों की एक हार है, 12,000 कोठरियां कहते हैं। एक मंदिर के अंदर कोठरी की संख्या 12,000 कोठरी। एक महल के अंदर मंदिरों की संख्या कितनी है? 12,000 मंदिर। एक हवेली के अंदर महल कितने? ये सुंदर साथी मैंने आपको पिछले बार बताया था, वो रिवीजन किया है। इसमें एक चीज और था, ऊंचाई। देखेंगे ये मान लो एक महल की शोभा है, तो ये है एक मंदिर की शोभा। तो इसमें जो ये कोठरियां हैं, कोठरियों की ऊंचाई 100 कोस है। हम यहाँ बीच के चबूतरे पर खड़े होंगे, छत है 200 कोस की ऊंचाई में, छत है 200 कोस की ऊंचाई में छत रहेगा, बीच में चबूतरे पर खड़े होते हैं तो। लेकिन कोठरियों के अंदर जाएंगे तो कोठरियों की ऊंचाई 100 कोस है। इसी प्रकार हम देखेंगे ये महल में क्या है,
मंदिर आए, मंदिरों के अंदर जाएंगे तो ऊंचाई 200 कोस है, लेकिन महल के बीच के चबूतरे पर आएंगे तो 300 की ऊंचाई है। इसी तरह से जब हम यहाँ आते हैं हवेली के अंदर बीच चबूतरे में जाएंगे तो हवेली की ऊंचाई 400 कोस की है, लेकिन ये महलों के अंदर जाएंगे तो महलों की ऊंचाई 300 कोस। सिंपल है, 100 कोस, 200 कोस, 300 कोस, 400 कोस। इसी के अनुसार यहाँ पर जो बाहरी दीवार में मेहराब भी अलग अलग 4 लेवल के मेहराब है। सबसे ऊपर ये बड़ी मेहराब हवेली की मेहराब है, उसके नीचे यहाँ पर महलों के 3000 मेहराब है, फिर एक एक महल की जो एक एक मेहराब है उसके नीचे मंदिरों की 3000 मेहराब है, और मंदिरों की एक मेहराब के नीचे कोठरियों की 3000 मेहराब है। मतलब कोठरियों की मेहराब सबसे नीचे, फिर मंदिरों की मेहराब, फिर महल की मेहराब, और सबसे ऊपर हवेली की मेहराब है। और यहाँ पर एक और चीज था, यहाँ पर देखेंगे महल सॉरी हवेली के जो चारों तरफ हम देखेंगे मात्र 10 स्तंभ हैं एक दिशा में, जबकि हम देखते थे कि हवेली के एक दिशा में 3000 महल हैं, तो थंबे भी तो 3000 हो सकते थे, लेकिन थंबे कितने, सिर्फ 10 थंब है। तो ये एक एक थंब एक एक महल के बराबर बड़ा, एक थंब के अंदर एक एक महल बने हुए। सुंदर साथ जी, इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, अभी सुंदर अपना म्यूट करके पूछ सकते हैं, इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर बाद में तो मैं पूछूंगा ही, अभी आपके पास चांस से पूछ सकते हैं। और जी यहाँ पर अब भीतर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम जो ये देख रहे थे, देखिए जहां पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें होती हैं, उसके आगे फिर बगीचों की एक हार है। 12,000 हारें हो जाती हैं पूरी, यहाँ से ये पहली हार, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे सुंदर सा जी। लेकिन बगीचों की एक है जिसमें 12,000 हांस में 12,000 बगीचे। तो दो ही चीज देखिए अभी तक आया, एक तो 12,000 आया है और एक 400 आया, 400 कोस का। तो ज्यादातर 12,000 ही इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद भूम भरूची चबूतरे पर ये माणिक महल है। तो माणिक महल की केवल एक हार है, माणिक महलों की केवल एक हार है, और एक हार में 12,000, एक ही हार में 12,000 माणिक महल है। उसके भीतर फिर ये देखिएगा बगीचों की एक और हार है, ये बगीचों की एक हार है जिसमें 12,000 बगीचे। बगीचे कैसे होते सुंदर साथ जी, पहले आपको बताया जा चुका है। मेवे के वृक्ष हो सकते हैं, फलों के वृक्ष, घास के वृक्ष हो सकते हैं। फिर बीच में एक भौम भर ऊंचा चबूतरा है सुंदर साथ जी, कमर भर ऊंचा नहीं, भौम भर ऊंचा चबूतरा है। ये बीच का जो चबूतरा है इसको हम दूसरे नक्शे में देखेंगे। ये देखिए बीच का चबूतरा यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ, भौम भर ऊंचा चबूतरा है जिसमें चारों तरफ 12,000 हांस में 12,000 सीढ़ियां उतरी है। भूमभर की सीढ़ियां हैं, 12,000 हांस में 12,000 भूमभर की सीढ़ियां उतरी हैं। अब ये जो चबूतरा है इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 हिस्से हैं। बीच के एक हिस्से में चहबच्चा नहीं है, पानी का मोटा पानी का पाइप है। इस चबूतरे के तीसरे हिस्से में सब जगह हमने देखा था कि चहबच्चा होता है, यहाँ पर चहबच्चा नहीं है, पानी का पाइप ही है जो बहुत मोटा पानी का पाइप है। हालांकि इस पाइप में देखेंगे ये बारीक छिद्र बने हुए हैं जिससे 12,000 फव्वारे निकल रहे हैं। इसके चारों तरफ बगीचों की एक हार है, और उसके चारों तरफ फिर बैठक, सिंहासन, कुर्सियां हैं सुंदर साथ जी, बैठक, सिंहासन और कुर्सियां। चबूतरे के किनार पर ये देखने थंबे आए हुए हैं। ये थंबे सुंदर साथ जी 11,980 भूम तक गए हैं।
12,000 में से 20 माइनस कर दीजिए। 12,000 में से 20 भूम कम है, क्यों कम है वो मैं बताऊंगा अभी। तो अब देखेंगे इसमें ये जो पानी का पाइप है, काफी मोटा पानी का पाइप है, जिसमें 12,000 फव्वारे बने, छिद्रों से फव्वारे निकल रहे हैं, बारीक फव्वारे। दूसरे हिस्से में बगीचे हैं, तीसरे हिस्से में बैठक सिंहासन है। चबूतरे के किनार पर जो थंब आए हैं 11,980 भूम ऊंचे थंब है, और इसमें जो हिंडोले ये लटक रहे हैं, बड़े हिंडोले, ये 11,980 भूम, 11,980 फ्लोर्स, 11,980 भूम ऊपर से हिंडोले लटक रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि बीच का फ्लोर बना ही नहीं है। यहाँ पर इस चबूतरे पर बीच के फ्लोर नहीं बने। अब देखिए फिर से मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए जी, यहाँ पर जो हवेलियां हैं ये 12,000 भूम बराबर बनते हुए गए, लेकिन जो ये बगीचा आया है ना बीच में, और ये जो बगीचा दूसरा है, इसके ऊपर छत सीधे 11,980 भूम में। तो ये हवेलियां sorry. I think to give you your insulin shot. Oh, yeah. ये जो हवेलियां हैं, माणिक महल और ये बीच का जो पानी का पाइप है, तीनों अलग अलग 11,980 भूम तक गए, सेपरेटली गए। बीच में बगीचे के यहाँ पर खड़े होंगे बगीचे में, तो छत सीधे 11,980 भूम ऊपर दिखाई देगा। यहाँ के बगीचे में खड़े होंगे या चबूतरे पर भी खड़े होंगे, तो यहाँ से छत 11,980 भूम ऊपर दिखाई देता है। 11,980 भूम के ऊपर छत मिल जाते हैं सभी आपस में। फिर ऊपर 20 भूम आपस में मिलते जुलते गए हैं, अर्थात ऊपर के 20 भूम में ये हवेलियों से इस चबूतरे तक आना जाना कर सकते हैं। लेकिन 11,980 भूम के नीचे के भूमों में, नीचे के फ्लोर में यहां से यहां नहीं जा सकते। ये अलग हो गया है, माणिक महल अलग हो गया है, और बीच का ये पानी का पाइप और ये थंबे अलग, थंबे भी अलग है, पानी का पाइप भी अलग है। तो 11,980 भूम ऊपर सब मिल जाते हैं। ऊपर के 20 भूम में हवेलियां तो जैसी है वैसी है, 20 भूम जैसे नीचे बनते हुए गए थे, ऊपर और 20 भूम बन गए हैं। माणिक महल भी नीचे जैसे अलग से तो भूम बनते हुए गए थे, इसके भी भूम बन गए 20 भूम। लेकिन ये जो चबूतरा है बीच का, ये चबूतरा यहाँ पर हम देख रहे हैं भूम भर ऊंचा चबूतरा था, लेकिन ऊपर के 20 भूम में ये चबूतरा कमर भर ऊंचा हो जाता है, क्योंकि ऊपर के 20 भूम अलग अलग बने हैं। क्योंकि देखिए सर, ये भूम भर ऊंचा चबूतरा रहेगा तो फिर वो तो छत में ही टच हो गया ना। ऊपर के 20 भूम अलग अलग इसलिए बनते हुए गए हैं, इसलिए चबूतरा ऊपर के भूम में कमर भर ऊंचा है। पानी का पाइप तो छत को क्रॉस करते हुए ऊपर और जाता है। वो आते हैं सुंदर सा, जब हम छत की तरफ चलते हैं, ये देखिए छत, माणिक पहाड़ का जो छत है, दो नक्शा को कंपैरिजन करते हुए चलना है। बीच का जो चबूतरा था नीचे ग्राउंड फ्लोर में, जो बीच का चबूतरा था, उस चबूतरे के ऊपर 12,000 भूम ऊपर माणिक पहाड़ की चांदनी में टापू महल आया है, जो कि 20 भूम और ऊपर है। तो 12,000 प्लस 20 भूम मिलाकर के 12,020 भूम ऊंचाई हो जाती है, 12,020। तो बीच में जो चबूतरा था, जिस चबूतरे पर पानी का पाइप भी था, बगीचे भी थे, और 11,980 भूम ऊंचे हिंडोले थे, उस चबूतरे के ऊपर टापू महल है। नीचे जो माणिक महल था उसके ऊपर में ये दहलान है, थंबों की 4 हारे हैं, थंबों की 4 हारे हैं। बीच के जो 2 थंब है वो 2 भूम ऊंचे हैं, किनार के जो थंब है वो 1-1 भूम ऊंचे। और माणिक महल और चबूतरे के बीच में जो बगीचों की हार थी, उसकी जगह में ताल है। वो फिर से एक बार नीचे भी देख लेंगे, ऊपर भी देखेंगे, तो दो तुलना करके चलेंगे। ये देखिए
ये है चबूतरा, जिसमें हिंडोले हैं, बगीचे हैं, पानी का पाइप है। इस पूरे जगह में टापू महल आ गया छत में। इसके बाद जो चारों तरफ ये बगीचों की हार है, इसके जगह में तालाब आ गया, और इसके चारों तरफ ये माणिक महल है। माणिक महल की जगह में दहलान आ गए। तो ये ताल है, ताल किसकी जगह में? बगीचों की जगह में। बीच का जो चबूतरा था, जिसमें पानी का पाइप, बगीचे, हिंडोले थे, उस सब के सब पूरे चबूतरे की जगह में टापू महल है माणिक पहाड़ की चांदनी में। चांदनी में 12,000 भूम ऊपर चांदनी, 11,980 भूम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके 20 भूम और तो बन जाते हैं। 12,000 भूम और एक ही छत होता है। और जो माणिक महल थे चारों तरफ, माणिक महल की जगह में थंबों की 4 हारें हैं। बीच के जो 2 हार हैं थंबों की, वो 2 भूम ऊंचे हैं। किनार पर जो एक थंब है वो 1 भूम ऊंचे है। देखिए टापू महल की चांदनी, 21वीं 21st फ्लोर है टेरेस। टापू महल की 21वीं चांदनी। तो पानी का पाइप था बहुत मोटा, वो यहाँ पर कुंड बन गया। ये कुंड कितना गहरा सुंदर शाह जी, ध्यान दीजिए, 12,020, 12,020 भूम गहरा है यहाँ पर। जो डुबकी लगाएंगे तो सीधे नीचे पहुंच जाएंगे शॉर्टकट। चारों तरफ बगीचे हैं, और इसके चारों तरफ बैठक सिंहासन कुर्सियां हैं। यह है टापू महल की चांदनी। लेकिन इससे पहले हमने टापू महल, मैंने बताया नहीं आपको। ये देखिए टापू महल में क्या है, इसमें मंदिरों की एक हार है, थंबों की हार, बगीचों की हार है, और उसके बाद भीतर एक पानी का पाइप है जो नीचे से चला आ रहा है। यहाँ पर भी पानी का पाइप है। ये नीचे के 20 भूमों की बनावट है। चारों तरफ मंदिरों की या महलों की एक हार बोलते हैं इसको, थंबों हार, और उसके बाद बगीचों की एक हार। फिर बीच में ये पानी का पाइप है। चारों तरफ छोटा सा चबूतरा आया हुआ है। कर ये टापू महल। टापू महल को हम और नक्शे समझने के लिए देखिए सुंदर साथ जी, 20 भूम 21वीं चांदनी है टापू महल की। तो कुल कितना हो गया? 12,000 यहाँ तक हुए माणिक पहाड़ के, और 20 भूम ऊपर, टोटल 12,020 भूम, 12,020 भूम। और चारों तरफ ये जो है दहलान है, थंबों की 4 हारें हैं। बीच के 2 थंब 2 भूम ऊंचे हैं, और किनार के थंब 1-1 भूम ऊंचे हैं। तो बीच के 2 थंबों के ऊपर सेकंड फ्लोर भी बना समझ सकते हैं। किनार के थंब 1-1 भूम ऊंचे हैं, बीच के थंब 2 भूम ऊंचे हैं। और इसके चारों तरफ देखेंगे 12,000 हवेलियों की, जो 12,000 हारें थी नीचे, उनके ऊपर चांदनी में 12,000 बगीचों की 12,000 हारें। प्रत्येक हवेली की जगह में चांदनी में बगीचे आए हुए। सिंपल सुंदर साथ जी, 12,000 12,000 12,000। आपको याद क्या रखना है? 12,000 बस। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर बस आज इतना ही बताऊंगा मैं। फिर अब चारों तरफ बगीचों की शोभा बची है, वो तो बस थोड़ा सा विषय है। यहाँ पर महल पर दहलान है, बीच के चबूतरे की चांदनी में टापू महल। जब सखियां यहाँ पर आती हैं राज्य श्यामा जी के साथ में, सुंदर स्वरूप राज्य श्यामा जी, और सखियों का स्वरूप क्या है, अपना भी स्वरूप देखिए। राज्य जी के साथ प्रेम और आनंद में किस प्रकार से खेलते हैं। यहाँ पर श्यामा जी का स्वरूप देख लेंगे। ऐसा सुंदर स्वरूप है, सफेद रंग का जामा, की इधर कमर में हल्के हरे रंग का पटुका, आसमानी रंग की ब्लू कलर की छोरी है, सरिया रंग को पाग, ब्राइट रेड चमकता वाला
सुंदर जी नेट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। राज जी के आभूषणों का श्रृंगार भी देखेंगे। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कामबी, करला, किशोर अवस्था का अत्यंत सुंदर स्वरूप है। एक सुंदर राजकुमार के समान 16 साल का राजकुमार, जो कि बहुत सुंदर है। बहुत ज्यादा बड़ा शरीर भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, मीडियम आकार का शरीर। चरण कमल उसी हिसाब से किशोर अवस्था के अनुरूप है। हाथों में दिखेंगे, उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां हैं, अलग अलग रंगों की। कलाई में पहुंची और कड़ा के आभूषण है। बाजुओं में बाजूबंद, गले में जगमगाते हुए 5 हार, माथे पर कंचन रंग का तिलक है, और ये पाग के ऊपर दुगदुगी और ऊपर कली। हस्त कमल अत्यंत कोमल, फूल की पंखड़ी से भी कोमल लालिमा से युक्त है। श्यामा जी का श्रृंगार देखेंगे। वस्त्रों का श्रृंगार सबसे पहले हरे रंग की चरनिया, नीली लाही को चरनिया, इसमें नीले रंग में यानी कि हरे रंग में लाल रंग भी है। चंद्रिया रंग की साड़ी और श्याम रंग जराफी कंचू की। यहाँ पर अरवट बिछिया, झांझरी, घुंघरी, काम भी करना। कमर में पट्टिका में जगमगा के साथ है। बाजुओं में बाजूबंद 5 रंग के फुम्मक हैं। हाथों में कलाई से कोहनी पहुंची, नव घड़ी, नव चूड़ और कंगन। अंगूठे में अनवट, उंगलियों में अंगूठे में, हाथों के अंगूठे में हीरे की आरसी से जड़ी हुई अंगूठी है, और उंगलियों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरियां हैं। नासिका में मुरली का आभूषण है। कान में पानड़ी का आभूषण लटक रहा है। माथे पर बिंदी, सिर पर खड़ी सिंदूर की लालिमा। इसके बाद देखना सुंदर साथ जी इस तरह से वहां पर धामधनी के साथ अनेक प्रकार से लीलाएं करते हैं। राजी श्यामा जी से राज जी बड़े ही प्रेम से और सम्मान से सखियों को वहां लेकर के जाते हैं। जैसे सुखपाल से जाते हैं, वहां पर चारों तरफ सखियां दौड़ करके पूरा चांदनी में फैल जाती। कोई यहाँ खेलने लगती, कोई यहाँ खेल रही, कोई इधर खेल रही है। सखियां सब तरह तरह से खेलने लगती हैं। कोई सखी राज जी के साथ में, राजश्यामा जी के साथ में, कोई सखियां आपस में खेल रही हैं। यहाँ पर देखिए ये हिंडोले लगे हुए हैं। जो हवेलियों की जो गलियां थी, उन गलियों की जगह में नहरें हैं, और कोनों की जगह में 6 बच्चे हैं, जिसके ऊपर 4 हिंडोले हैं। इस प्रकार यहाँ खेलते हैं दहलान में। फिर तालाब को पार करके टापू महल में पहुंच जाते हैं। टापू महल की छत में भी यहाँ पहुंच के चारों तरफ का दृश्य देखते हुए खेलते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर फिर बड़े प्यारे प्यारे पशु पक्षियों का भी आनंद है। प्यारे प्यारे पशु पक्षी जब आते हैं, शुरुआत में तो दूर से खड़े होकर के देख रहे हैं कितने प्यारे। इस प्रकार यहाँ माणिक पहाड़ में धामधनी के साथ लीला विहार करते देखिए साथ जी। प्यारे प्यारे पशु पक्षियों को देखिए, जैसे पशु पक्षियों के सवारी कर रहे हैं, वो भी सुख देखिए। उनके सुंदर खेल करता तमाशों को कैसे खेल करता तमाशा दिखाते हैं। वो भी सवारी, पंख वाली घोड़े पर बैठकर कभी सवारी किए, कभी पर जैसे कुंजवन की रेती में खेलते, वैसे यहाँ पर भी पकड़न पकड़ाई खेलते ही हैं। यहाँ पर भी झूला झूलते हैं। यहाँ पर पशु पक्षियों का खेल तमाशा होता है। यहाँ पर भी झीलना होता है, भोजन होने की लीला, पशु पक्षियों की सवारी की लीला, सारी लीला यहाँ पर भी सुंदर जी। साथ ही हम इसमें नीचे के जो होम थे वहां पर भी होंगे, और देखेंगे हम ये बीच का जो चबूतरा है, ये बड़े हिंडोलों में बैठ करके हम राज्य श्यामा की सखियां झूला झूल रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ बगीचों में खेल रहे हैं। पानी के पाइप से जो 12,000 बारीक फव्वारे निकल रहे हैं, इन बारीक फव्वारों में जिन बारीक फव्वारों में भी प्यारे सुंदर सा जी इस प्रकार परम धाम के माणिक पहाड़ एक बहुत ही विशेष शोभा है, और बेशुमार
सुख और आनंद का लीला स्थान है।